अमरजीत चमकीला हत्याकांड। यह है मिस्टर अमरजीत चमकीला, जिनकी कहानी पंजाब प्रांत के एक गरीब घर से शुरू होती है, जिनके गाने लोगों को दीवाना कर देते थे। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। चमकीला के गानों का नशा लोगों के दिमाग पर ऐसा चढ़ता वो उतरता ही नहीं। लेकिन चमकीला को क्या पता था कि ये गाने एक दिन उसी की जान ले लेंगे। ये कहानी पंजाब के पास डूंगरी गांव की है। इसी गांव में अमरजीत चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को हुआ था, जो एक दलित परिवार सिख समुदाय से आते हैं। पिता हरिराम कौर एवं माता करतार कौर होती हैं। अमरजीत परिवार में सबसे छोटे होते हैं। अमरजीत चमकीला एक गरीब परिवार से आते हैं। वह अपनी पढ़ाई वहीं गांव में करने के बाद वह इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, मगर इत्तेफाक से वह इलेक्ट्रिशियन नहीं बन सके। चमकीला घर से गरीब होने के कारण उन्हें लुधियाना में एक कपड़ा मिल में काम मिल जाता है। वह कपड़ा मिल में काम करते हैं। वह काफ़ी दिनों तक काम करते रहते हैं। समय बीतता गया। उसी कपड़े मिल में साल 1978 में सुरेंद्र सिंधा से उनकी दोस्ती हो गई। सुरेंद्र सिंधा भी हारमोनियम गाने का शौकीन था। जब 18 साल के चमकीला को गाते हुए सुना तो वो प्रोजेक्ट मिल गया जिसकी तलाश थी। चमकीला पंजाबी में लोक कलाकार था। चमकीला ने सिंधा के लिए कुछ गीत लिखे और उनके लिए काम किया। इसके बाद चमकीला ने एक अपनी टीम बना ली। अमरजीत चमकीला एक पंजाबी गायक थे, जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में अपने गानों से सनसनी मचा दी थी। बेहद कम समय में चमकीला ने अपने लाजवाब गानों से दुनिया का दिल जीत लिया था। अमरजीत चमकीला ने अपने करियर में कई हिट गाने गाए। अमरजीत एक लोक गायक थे। उनके अपने छोटे से करियर में वो तरक्की पाई जिसे पाने में लोगों की उम्र बीत जाती है। आपको बता दें कि चमकीला के गानों ने उस दौर में हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग का रिकॉर्ड बना डाला था, जिसके गानों को आज भी पंजाब में काफ़ी पसंद किया जाता है। अमरजीत चमकीला की शादी गुरमेल कौर से हो जाती है और उनकी 2 बेटियां थीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आगे चलकर उनकी दोस्ती अमरजोत कौर नाम की लड़की से हो जाती है। अमरजोत भी एक गायक थी जो एक बड़े समाज से आती थी। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और अमरजीत चमकीला और अमरजोत दोनों शादी कर लेते हैं। अब वो लोग अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि उन लोगों को एक दिन में 3-3 स्टेज शो करने जाना पड़ता था। लोग उनके दीवाने हो गए। फिर एक दिन उन्होंने पंजाब के गांव महेशपुर जालंधर में एक स्टेज शो करने जाना था। तभी अमरजीत चमकीला और उनकी प्रेम का अमरजोत और 2 अन्य साथी 8 मार्च 1988 दोपहर 2 बजे उस गांव में पहुंच जाते हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तभी उसी भीड़ में 3 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं। आते ही चमकीला और अमरजोत और 2 अन्य साथियों को बंदूक से बुरी तरह छल्ली कर जाते हैं। भीड़ में अफरा-तफरी मच गई, जब तक बाइक सवार बदमाश वहां से भागने में कामयाब हो गए। लोगों ने जब अमरजीत चमकीला और उनकी प्रेम का अमरजोत को देखा तो वो ज़मीन पर खून से लथपथ पड़े डले थे। उनको अस्पताल ले जाया गया, जब तक बहुत देर हो गई थी। जब चमकीला की हत्या हुई थी, जब उनकी उम्र महज 27 वर्ष की थी। अमरजीत चमकीला के वैसे तो सभी गाने फेमस थे, लेकिन उनमें से सबसे हिट गानों में से पहले ललकारे नाल और भक्ति गीत बाबा तेरा ननकाना और तलवार में कलंगी धर दी शामिल है। उन्होंने पॉपुलर जट दी दुश्मनी जैसे कई पंजाबी कलाकारों ने रिकॉर्ड किया है। चमकीला को उनके पहले रिकॉर्ड किए गए गाने ताकुए ते ताकुआ के गाने के बाद काफ़ी सफलता मिली। कहा जाता है कि चमकीला मर्डर आज तक भी अनसॉल्व्ड है। बेचारी चमकीला ने वो बुलंदी हासिल की, उसके दुश्मनों ने उसे मार दिया। दोस्तों, ऐसे ही क्राइम की कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद दोस्तों।